ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, खुश आमदीद। मेरा नाम यास्मीन बानो है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी तिलक स्कूल से हूँ। हॉस्पिटल ताल्लुक और बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इस ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब इत्मीनान से अपनी बयाज और क़लम के साथ बैठे होंगे और मेरी इस समझाइश को गौर से सुनने और समझने के लिए तैयार होंगे। आज की इस नशस्त का आगाज़ मैं चंद सरगर्मियों के ज़रिए करने वाली हूँ। अच्छा बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखो और बताओ कि साइकिल चलाने के लिए क्या ज़रूरी है। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तवानाई, हमें साइकिल चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। अगली तस्वीर देखकर बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत खूब, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने। हैरत हो रही है। हाँ, इस तस्वीर को देखकर आपको हैरत हो रही है ना। सोच रहे होंगे ये क्या है। ये सब तवानाई के ज़रिए है। इसीलिए आज हमारा उन्वान भी हैरत अंगेज़ तवानाई है। चलिए बच्चों, आज हम हैरत अंगेज़ तवानाई के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, जमात 5वीं माहौलियाती मुताला सबक नंबर 13 उन्वान हैरत अंगेज़ तवानाई का पहला हिस्से के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। हैरत अंगेज़ तवानाई, हम जिस माहौल में, जिस ज़मीन में हम रहते हैं वो मादे और तवानाई से बनी हुई है। इंसान कुदरत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। इंसान अपने माहौल में पाए जाने वाले, होने वाले कुदरती वाक़यात को जान चुका है। माहौल में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के वजूहात को जानने की कोशिश भी इंसान ने की है। कुदरत में पाई जाने वाली हैरत अंगेज़ सूरत हाल को उसने साइंसी तौर पर सोचने समझने की कोशिश की है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम काम, क़ुव्वत, तवानाई वग़ैरह अल्फाज सुनते रहते हैं। आखिर ये सब क्या है? चलिए आज हम इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। हम आमोज़शी महासिल में काम का मतलब समझ पाएंगे। काम का मतलब यानी काम क्या है, काम किसे कहते हैं, काम कैसे होता है, काम का होना, काम का ना होना, हम इस पहली आमोज़शी महासिल में जानने की कोशिश करेंगे। ये समझ सकेंगे कि काम के लिए तवानाई ज़रूरी है। जी हाँ बच्चों, हमें तवानाई किस तरह से हासिल होती है, तवानाई हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके मुताल्लिक़ हम इस दूसरी आमोज़शी महासिल में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाई और उनके इस्तेमाल की मिसालें देंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाई में कौन कौन सी तवानाई है इसके मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। काम, लफ्ज़ काम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक आम लफ्ज़ है। साइंस में लफ्ज़ काम मखसूस माने रखता है।
जब किसी शय पर कुव्वत लगाई जाती है तो वो शय कुव्वत की सिमत में हरकत करती है, तब काम का हुआ कहा जाता है। ज़रा गौर करो बच्चों, आपको अपने कमरे जमात में थोड़ी देर के लिए खामोश बैठने के लिए कहा जाए तो क्या आप थोड़ी देर के लिए भी खामोश बैठ सकेंगे? नहीं ना, कुछ न कुछ सरगर्मियां अंजाम देते रहेंगे। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इंसान यानी जानदार की अलामत ही है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ सरगर्मियां अंजाम देते रहता है। वहीं बेजान चीज़ को देखिए, क्या वो खुद से हरकत करती है? नहीं ना। जी हाँ, जब तक किसी शय पर या किसी चीज़ पर कुव्वत लगाई जाती है तो शय या चीज़ कुव्वत की सिमत में हरकत करती है, तब काम का हुआ कहा जाता है। कुव्वत शय की शक्ल को तब्दील कर सकती है, या इसकी रफ्तार की तब्दीली या इसके मुकाम की तब्दीली हरकत कम करने या हरकत को रोकने का सबब बन सकती है। बाज़ औक़ात हरकत की सिमत तब्दील करने के लिए कुव्वत इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम देने के लिए कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में हम अशिया को खींचने, ढकेलने या हरकत देने जैसे काम करते रहते हैं। किसी शय को खींचने या ढकेलने के दौरान असरअंदाज होने वाली ताकत को कुव्वत कहते हैं। देखिए, इस तस्वीर में लड़का पुश कर रहा है और एक लड़का पुल कर रहा है। ये खींचने और ढकेलने की कोशिश है, जिस पर असरअंदाज होने वाली ताकत को हम कुव्वत कहते हैं। कुव्वत जिम्मेदार है साकिन अशिया को मुतहरिक करने और मुतहरिक अशिया को रोकने के लिए कुव्वत जिम्मेदार है। मुतहरिक शय की रफ्तार को बढ़ाने या मुतहरिक शय की रफ्तार घटाने के लिए कुव्वत जिम्मेदार है। अशिया की सिमत बदलने, इनकी शक्ल और जसामत बदलने के लिए कुव्वत जिम्मेदार है। आइए बच्चों, आपके लिए यहाँ पर एक सरगर्मी है। आपसे किए गए कोई 5 काम बतलाइए। जी हाँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपसे किए गए कोई 5 काम बतलाइए। तस्लीम रोज़ाना पानी भरती है, स्कूल को साइकिल में जाती है, पौधों को पानी डालती है, पढ़ाई करती है और घर में साफ सफाई करती है। तो ये सब काम कहलाते हैं बच्चों, और यहाँ काम का होना जाहिर हो रहा है। चलिए इस तस्वीर में हम देखते हैं पौधे को पानी डालना। रहीम पौधे को पानी डाल रहा है। पौधे को पानी डालना भी एक काम है बच्चों। देखिए, बच्चे बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। बैठकर किताब पढ़ना भी एक काम है। क्या कहा बच्चों आपने? बैठकर पढ़ना भी काम है क्या? क्या आपका ये सवाल है बच्चों? जी बच्चों, बैठकर पढ़ना भी एक काम है। वो इस तरह से कि किताब को हाथ में लेते हैं और आँखों से नज़र को इधर से उधर दौड़ाते हैं, कागज़ को उलटते पलटते हैं। यहाँ पर मामूली सी कुव्वत का इस्तेमाल होता है, मगर बैठकर पढ़ना भी एक काम है बच्चों। यहाँ पे देखिए, बच्चे साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चलाना भी एक काम है बच्चों। जी, आप कितनी झट से मान गए कि साइकिल चलाना काम है। वहीं पर मैं कह रही थी आपसे कि किताब पढ़ना भी काम है, तो आप कह रहे थे बैठकर पढ़ना काम है क्या? लेकिन बच्चों, बैठकर पढ़ना भी काम है,
साइकिल चलाना भी काम है। साइकिल चलाने के लिए पेडल को मारना पड़ता है, जिस्मानी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, उज़लाती तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, साइकिल चलाना भी तो काम है। जब किसी शय पर मुस्तकिल तौर पर कुव्वत लगाई जाती है और वो शय को उसके मुकाम से हिटा देती है, तब काम हुआ कहा जाता है। हाँ, अपने घरों में आप पानी के जग को डाइनिंग टेबल से स्टडी टेबल की तरफ ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी कुव्वत का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी काम का होना जाहिर हो रहा है। हाँ बच्चों, ये देखिए, रवि क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलना भी एक काम है बच्चों। हाथों से बल्ले को कुव्वत की सिमत में हरकत देते हैं, इससे भी काम का होना जाहिर हो रहा है। सादिक कुएं से पानी भर रहा है। कुएं से पानी भरना भी एक काम है बच्चों। इसमें ज़्यादा मेहनत की, मशक्क़त की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ज़्यादा तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी चीज़ पर कुव्वत डाली जाए तो वो चीज़ कुव्वत की सिमत में हरकत करने लगेगी, तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है। हाँ, रिहाना दीवार ढकेलने की कोशिश कर रही है। देखा ना आपने इस तस्वीर में? हाँ, रिहाना दीवार ढकेल रही है, कोशिश कर रही है, बावजूद कुव्वत लगाने के वो दीवार को ढकेल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर काम का ना होना जाहिर हो रहा है। फातिमा हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्या इसको पंख है क्या बच्चों? नहीं ना, फिर भी ये उड़ने की कोशिश कर रही है, बावजूद कुव्वत लगाने के उड़ नहीं पा रही है। तो यहाँ पर भी काम का ना होना जाहिर हो रहा है। इस तस्वीर में देखिए, राजू बड़े से पत्थर को पुश कर रहा है। पुश यानी ढकेलना, कोशिश कर रहा है मगर ढकेल नहीं पा रहा है। बड़े से डिब्बे को खींच रहा है, पुल कर रहा है, लेकिन हरकत दे नहीं पा रहा है। यहाँ पे दोनों जगह भी हरकत नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर काम का ना होना जाहिर हो रहा है। काम की मिक़दार शय पर लगाए जाने वाली कुव्वत की मिक़दार पर मुनहसिर करती है। हाँ बच्चों, आप अपने माहौल में थोड़ा गौर करके देखो बच्चों, बहुत सारे हैरत अंगेज सूरत हाल से आपको सामना होगा। थोड़ा गौर करो बच्चों, एक छोटे से बीज को हम जब ज़मीन पर डालते हैं, चंद दिनों के बाद वो ज़मीन में जड़, बीज से जड़, जड़ से पत्ता, पत्ते से पौधे की शक्ल में नशोनुमा पाता है। इस बीज से लेकर पौधे तक नशोनुमा पाने के इस मरहले को हम देख सकते हैं, है ना बच्चों? जी हाँ, आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से माहौल में रोनुमा होने वाले बहुत सारे हैरत अंगेज़ सूरत हाल को देख सकते हैं। आप अपने वालिदैन की रहबरी में इंटरनेट में भी बहुत सारे मालूमात इंटरनेट के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक सरगर्मी है। इन तस्वीर पर दिखाई गई सरगर्मियों को आप तमाम ने देखा। बच्चों, अब तुम्हारा काम ये है कि आप लोग बयास और कलम ले लो और इन तमाम की एक फहरिस्त बनाओ जिन सरगर्मियों में काम का होना और काम का ना होना जाहिर हो रहा है। चलिए बच्चों, अब फहरिस्त बनाते हैं जिसमें काम का होना जाहिर हो। हाँ, काम हो रहा है। क्रिकेट का खेलना, कुएं से पानी भरना, किताब पढ़ना, यहाँ पर काम का होना जाहिर हो रहा है। चलिए अब हम काम ना होने की फहरिस्त तैयार करते हैं।
क्या आप तैयार हैं बच्चों? जी। काम का ना होना, काम का ना होना, दीवार का ढकेलना, फातिमा का हवा में उड़ने की कोशिश करना, राजू का बोझा उठाने की कोशिश। यहाँ पर काम ना होना जाहिर हो रहा है बच्चों। ठीक है, कुछ काम का होना और कुछ काम का ना होना, ऐसा क्यों हुआ? हाँ बच्चों, इसके मुताल्लिक मालूम करना भी ज़रूरी है कि कुछ काम का होना, कुछ काम का ना होना क्यों हुआ ऐसा। काम करने के लिए क़ुव्वत ज़रूरी है। हाँ, काम करने के लिए क़ुव्वत ज़रूरी है बच्चों, और तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर किसी शय पर क़ुव्वत डाली जाए तो वो शय अपना मुकाम बदल लेती है या नक़ल मकानी करती है। इसका इन्हिसार वहाँ पर डाली गई क़ुव्वत की मिक़दार पर होता है। हाँ बच्चों, आप अपने माहौल में देखिए, अगर हमें गर्मी हो रही है तो हम क्या करते हैं? झट से फ़ैन डालते हैं, पंखा डालते हैं। हाँ, मसाले पीसने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं, और हम आटे पीसने के यानी अनाज पीसने के लिए आटे की मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सूरत में हम तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हमें ये सब तवानाई फ़राहम होती है। यहाँ पे देखिए, इस अगली तस्वीर में ये आदमी बड़ा सा पत्थर का गोला उठा रहा है। हाँ, इसे कितनी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। क्या हम और तुम ये काम कर सकेंगे? क्या इस गोले को उठा सकेंगे? नहीं, ये आसान काम नहीं है बच्चों। इसे उठाने के लिए मक़वी ग़िज़ा खानी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें वर्जिश करनी चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। इस किसान को देखिए, किसान खेत में हल जोत रहा है। हाँ, ये भी बड़ी मेहनत का काम है। इसके लिए भी बहुत सारी तवानाई की ज़रूरत होती है। आपने ये सब काम क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए किया है। अगर किसी शय पर क़ुव्वत डाली जाए तो वो शय अपने मुकाम बदल लेती है। इस तस्वीर में मज़दूर को देखिए, मज़दूर बड़ा सा बोझा उठा रहे हैं। मज़दूर ज़्यादा तवानाई लगाकर काम करते हैं। मुश्किल काम के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। हाँ बच्चों, जब किसी आदमी को काम दिया जाता है तो उसकी क़ुव्वत के लिहाज से ही, उसकी ताकत के लिहाज से ही उसे काम दिया जाता है। एक छोटे से बच्चे को बड़ा सा असबाब उठाने के लिए कहा जाए तो क्या वह उठा पाएगा? नहीं ना। जी हाँ बच्चों, उसके हाथ से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए, लड़की छोटा सा बस्ता लेकर जा रही है। ये एक मामूली सी काम है, इसके लिए थोड़ी सी तवानाई की ज़रूरत होगी। और लड़का रस्सी खेल रहा है। रस्सी खेलने के लिए भी एक मामूली सी वर्जिश है। रस्सी खेलना मामूली सी वर्जिश है, इसके लिए भी थोड़ी सी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी काम उसी वक्त कर पाएंगे जब हमारे पास तवानाई हो। तवानाई हमारे लिए बेहद अहम और ज़रूरी है बच्चों। हाँ, इन दोनों बच्चों को देखो, कितने थके हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों बच्चों, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें क्या चाहिए बच्चों? इन्हें क्या हुआ है? हाँ, लड़की को देखिए, कितनी थकी और झुकी हुई दिखाई दे रही है, और लड़का तो पसीने में सराबोर हो रहा है। इन्हें क्या हुआ है बच्चों? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। ये बहुत देर तक खेल रहे थे, जिसकी वजह से थक चुके हैं। हाँ, आप ठीक जवाब दे रहे हैं। इन्हें तवानाई की ज़रूरत है। हाँ, तो इन्हें तवानाई कहाँ से हासिल होगी बच्चों? जी, इन्हें तवानाई मक़वी ग़िज़ा से, ग़िज़ा के खाने से इन्हें तवानाई
हासिल होगी। काम करने के लिए दरकार तवानाई हमको ग़िज़ा से हासिल होती है। ग़िज़ा खाने से तवानाई हासिल होती है। हाँ बच्चों, ग़िज़ा के खाने से हमें तवानाई मिलती है। मक़वी ग़िज़ा खाने से और आराम करने से हमें फिर से तवानाई हासिल होती है। उन दोनों बच्चों को भी मक़वी ग़िज़ा खाने से और आराम करने से उन्हें फिर से तवानाई हासिल होगी। जब आप थक कर घर आते हैं तो अपनी वालिदा से कहते हो ना बच्चों, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाने को दीजिए, मैं खाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप वहाँ थक चुके हैं। इस वजह से आपको वहाँ पे तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई, काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। तवानाई की ना तख्लीक की जा सकती है और ना इसको तबाह या ख़त्म किया जा सकता है। अलबत्ता इसको एक सूरत से दूसरी सूरत में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह तवानाई किसी ना किसी सूरत में बाकी रहती है। सोचिए बच्चों, सोचिए, क्या सिर्फ इंसानों में ही तवानाई पाई जाती है? क्या आप यही सोच रहे हैं? नहीं बच्चों, तवानाई हर जगह मौजूद है। सरगर्मियाँ सिर्फ इंसान ही अंजाम नहीं देते, बल्कि बहुत सारी सरगर्मियाँ फ़िज़ा में फितरी तौर पर अंजाम पाती रहती हैं। इन सरगर्मियों के लिए तवानाई चाहिए। आइए देखें कि वो ज़रूरी तवानाइयाँ कौन सी हैं। बहुत सारे कामों की नोयत का इन्हिसार इनसे ताल्लुक़ रखने वाली तवानाई पर होता है। फ़िज़ा में फितरी तवानाई होती है। सूरज, हवा, पानी, कोयला वगैरह तवानाई के ज़राए हैं जो माहौल में रोज़मर्रा सरगर्मियों को अंजाम देने में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, असबाब उठाने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। वही मोटर गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधनी तवानाई की ज़रूरत होती है। पौधों को नशोनुमा पाने के लिए शमसी तवानाई की ज़रूरत होती है। किसी ना किसी सूरत में हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर काम एक सरगर्मी है, एक अहम सरगर्मी है, तो काम करने के लिए तवानाई भी बहुत ज़रूरी है। एक शय को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए या एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नक़ल मकानी करने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। हाँ बच्चों, उज़लाती तवानाई, इस घोड़े की तस्वीर को देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। घोड़ा कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। हाँ, ये किस तरह से दौड़ रहा है बच्चों? इसे कौन सी तवानाई की मदद से दौड़ रहा है ये? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस्मानी तवानाई की मदद से दौड़ रहा है। हाँ बच्चों, ये लड़का गेंद खेल रहा है। गेंद खेलने के लिए भी ये जिस्मानी तवानाई की ज़रूरत होती है। इस लड़के को भी जिस्मानी तवानाई की ज़रूरत है। जिस्मानी उज़लात में तैयार होने वाली तवानाई को हम उज़लाती तवानाई कहते हैं। हम उज़लाती तवानाई की मदद से चलते फिरते, दौड़ते, उठते, बैठते हैं। जी हाँ, बादी तवानाई, इस कश्ती को देखिए, ये कश्ती कैसे चल रही है, किसकी मदद से चल रही है? हाँ बच्चों, ये बादी तवानाई की मदद से चल रही है। क़दीम ज़माने में लोग समंदरों, दरियाओं में कश्तियों को, जहाज़ों को चलाने के लिए बादी तवानाई का इस्तेमाल करते थे। बादी चक्कर की मदद से तवानाई की मदद से चलती हैं और ये तेज़ बात की मदद से चलती हैं। हाँ बच्चों, शमसी तवानाई, जी हाँ, देखिए ये पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पत्ते पौधे की शक्ल में नशोनुमा पाते हैं, इसको शमसी तवानाई कहते हैं। ईंधनी तवानाई, कार कैसे चल रही है बच्चों? ईंधनी तवानाई की मदद से मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। जी हाँ बच्चों, अब आपके लिए एक सरगर्मी है।
جس میں آپ کو صحیح جوڑ لگانا ہے. یہاں پر الف فہرست ہے اور بے کی فہرست ہے. الف کی فہرست میں ہم کار، پانی کی جہاز، پودے کی نشو نما، لڑکے کا گیند کھیلنا. بے فہرست میں ہم عضلاتی توانائی، شمسی توانائی، ایندھنی توانائی اور بادی توانائی. چلیے اب ہم اس کا صحیح جوڑ لگاتے ہیں. کار ایندھنی توانائی کی مدد سے چلتی ہے. پانی کی جہاز بادی توانائی کی مدد سے چلتی ہے. جی ہاں، پودوں کی نشو و نما شمسی توانائی کی مدد سے چلتی ہے. بہت خوب بچوں. لڑکے کا گیند کھیلنا عضلاتی توانائی. ویری گڈ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے جوڑ لگائے ہیں. چلیے بچوں، اب ہم آج کی نشست میں ہم نے ان آموزشی محاصل کو سیکھا، اس کا اعادہ کرتے ہیں. کام کا مطلب سمجھ چکے ہیں. کام کا معنی وہ شے، ایک شے پر قوت لگائی جاتی ہے تو وہ قوت کی سمت میں حرکت کرتی ہے. جب کام ہوا کہتے ہیں. یہ سمجھ گئے ہیں کہ کام کے لیے توانائی ضروری ہے. کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں. مختلف قسم کی توانائی اور ان کے استعمال کی مثالوں کے ذریعے معلومات حاصل کیے. جی ہاں، مختلف قسم کی توانائی میں ہم نے عضلاتی توانائی، بادی توانائی، ایندھنی توانائی، شمسی توانائی کے متعلق معلومات حاصل کیے. اچھا بچوں، اب ہم آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، وہ ہے ہمارا گھر پر کام. ہاں بچوں، اتنا سب کچھ سیکھنے کے بعد یہ آسان سے سوالات کے جوابات آپ ضرور لکھیں گے نا بچوں. آپ اپنے اساتذہ سے ان سوالات کے جوابات کا معائنہ ضرور کروائیں گے. چلیے گھر پر کام دیکھتے ہیں. گھر پر کام. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھو. کام ہوا یہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ توانائی ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ہاں، مختلف قسم کی توانائی کو مثال کے ذریعے بتاؤ. ہاں بچوں، آپ اپنے بیاض میں ان سب کے سوال جوابات لکھ کر اپنے اساتذہ سے معائنہ ضرور کروائیے بچوں، اور اپنے والدین سے بھی بتائیے بچوں. اور ہاں بچوں، اب ہم اگلی جماعت میں، اگلی نشست میں ہم اور مواد کے ساتھ آپ کو پھر سے ملیں گے، اور مواد لے کر آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجیے اور اپنی طبیعت کا خاص خیال رکھیے بچوں. جب تک کے لیے خدا حافظ. آپ اپنا خیال رکھیں. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.